नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आजकल आई फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे क्लिनिक्स पे। तो हम बात करेंगे होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इसके मुख्यतः कारण होते हैं और किस द्वारा ये फैलता है। तो दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस जो होता है, यह हमारी जो आई होती है उसकी जो अपर लेयर होती है, जो कंजक्टाइवा बोलते हैं जिसको, उसकी और हमारी जो आईलिड्स होती है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इसको कॉमनली हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा एंड आईलिड्स। जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंख में भी हो सकता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एक वायरल कंजक्टिवाइटिस और एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो हम सिम्टम्स के बेस पे ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कंजक्टिवाइटिस है। जैसे कि जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें जो हमको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, रेडनेस ऑफ आइज़। मॉर्निंग के समय में जब बंदा उठेगा तो उसकी आंखों में से येलो डिस्चार्ज निकलेगा, उसकी आंखें जो होंगी वो चिपचिपी सी रहेंगी, प्रॉपर तरीके से आंखें पूरी खुल नहीं पाएंगी। और मॉर्निंग के समय में आंखों में से डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाइट डिस्चार्ज भी होता है, येलो डिस्चार्ज भी होता है। तो ये कॉमनली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी फैलने वाला ये कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें जो हमको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं कि रेडनेस ऑफ आइज़, आंखों में लाल कलर हमको शो होगा, पिंक कलर भी हमको शो हो सकता है। और इसका जो कॉमन सिम्टम है वायरल कंजक्टिवाइटिस में, आंखों से पानी बहुत गिरेगा। पेशेंट ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब आंखों से पानी कंटिन्यू बह रहा है, वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम आइज़। ये एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंखों में भी हो सकता है। ईचिंग बताएगा, पेन बताएगा और फीवर के सिम्टम्स भी पेशेंट दे सकता है वायरल कंजक्टिवाइटिस में। और जो हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है, ये एक एलर्जिक कंडीशन होती है जो कि एलर्जन के द्वारा फैलती है। जैसे किसी को डस्ट से, स्मोक से या शैम्पू यूज़ कर लिया आपने, या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स जिसके थ्रू एलर्जी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। जैसे किसी को स्मोकिंग से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को फूल से एलर्जी होती है। तो कोई भी एलर्जी का कोई भी कॉज हो सकता है, तो वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स निकल के आते हैं वह यही होते हैं कि बर्निंग इन आइज़, रेडनेस इन आइज़, ईचिंग, और रब करेगा पेशेंट। जैसे पेशेंट आइज़ को रब करेगा उसकी सडनली आंख लाल हो जाएंगी। और कॉमन कफ, कोल्ड, कोराइजा, सोर थ्रोट, इस प्रकार के सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। ओनली वायरस जैसे कि मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, ये मोस्ट कॉमन वायरस हैं जो अफेक्ट करते हैं कंजक्टिवाइटिस को। बैक्टीरियाज में जैसे और भी वायरसेस होते हैं, कॉमन बैक्टीरिया जो होते हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, दीज आर द कॉमन बैक्टीरियाज आर जो कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। एलर्जी के तो कॉमन कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, शैम्पू यूज़ कर लिया या किसी सोप से उनको एलर्जी हो रही है। तो कॉमन जो सिम्टम्स जो कि आजकल क्लिनिक पे भी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, मोस्टली बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी क्या है, वीक होती है। इम्यूनिटी वीक का मतलब कि जब वायरल हमारे एटमॉस्फेयर में है तो जब वो हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा तो हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट क्या है, वर्क करती है। बच्चों की इम्यूनिटी कॉमनली वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, तो बच्चों में ये सिम्टम्स मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं। सिम्टम्स मतलब सब में आते हैं, पर जो बच्चों में क्या है जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल हमारे क्लिनिक पे बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के, जिसमें कि फीवर, कफ, कोल्ड, कोराइजा या रेडनेस ऑफ आइज़ ये देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों, इसके प्रिवेंशन में हम बताएंगे कि हम आँखों को क्या है कवर करके रखें। आप अगर यदि कहीं बाहर जा रहे हैं ऐसे डस्टी एरिया में, तो आँखों पे आप चश्मा लगा के जाएं। और जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ये फैलता है एक दूसरे के कांटेक्ट के द्वारा, जैसे कफ के द्वारा, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने खांसी की तो उससे मोस्टली इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो उस कारण भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो दोस्तों इसकी मैं यदि ट्रीटमेंट की बात करूँ तो होम्योपैथी में कंजक्टिवाइटिस का आई फ्लू का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स के बेस पे होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें क्या होता है कॉमनली 5-6 दिनों के अंदर अंदर में बहुत इजीली ये कम्प्लीटली कवर हो जाता है। दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो सिम्टम्स के आधार पे दी जाती हैं कि किसी किसी पेशेंट को ईचिंग आइज में, वो जो हमारा कंजक्टिवाइटिस है वो आई तक ही सीमित है। बहुत से पेशेंट में क्या है कि यदि वो उन्होंने सही समय पे मेडिसिन नहीं लिए हैं तो और भी सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हमको बाकी के सिम्टम्स को भी कवर करके चलना होता है। तो आप यदि वायरल कंजक्टिवाइटिस से इफेक्ट है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही उसमें ना करें। आप तुरंत अपने आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिए, उनसे मेडिसिन लीजिए और जो वो आपको बताते हैं प्रिकॉशन वो यूज़ कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।